जून का सभी को बेसब्री से इंतजार है। नतीजे आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के। एग्जिट पोल में बीजेपी साफ तौर पर सरकार बनाती दिख रही है। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल में दक्षिण राज्यों के अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है। इस पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ा खेला कर रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 22 से 26 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं TMC को 14 से 18, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं बंगाल में लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का खाता खुलना अब मुश्किल लग रहा है। लेकिन किन वजहों से बीजेपी को बंगाल में बढ़त मिलती दिख रही है, चलिए हम आपको बताते हैं कुछ तथ्य। सबसे पहली और बड़ी वजह ममता पर हिंदू विरोधी होने के जो आरोप लगे हैं वो हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो किसी एक धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने और हिंदुओं को दबाने में लगी हुई हैं। हालांकि उन्होंने पहली बार इस साल रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया। विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक रूप से दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर उन्होंने खुद को कट्टर हिंदू दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन श्री राम नारे से उन्होंने दूरी बनाए रखी। संदेश खाली का मामला भी एक बड़ी वजह है। बशीरहाट लोकसभा सीट के तहत आता है संदेश खाली, और संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले पर बीजेपी ने TMC को खूब घेरा। आरोपी शाहजहां शेख का संबंध TMC से निकला, लेकिन उसकी गिरफ्तारी में जो देरी हुई उसने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। अगला बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर। राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान खुशी की लहर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली थी। इस साल बंगाल में और भी अधिक भव्य तरीके से रामनवमी का जगह जगह आयोजन किया गया। राम मंदिर से बीजेपी के प्रत्यक्ष जुड़ाव के कारण पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार होता गया। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये रही कि बंगाल में PM मोदी की खूब ताबड़तोड़ रैलियां हुई। PM नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह या कोई अन्य बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव के दौरान एक के बाद एक लगातार बंगाल में कई रैलियां आयोजित की गई। खुद PM मोदी कई बार बंगाल में रैली करने जा चुके हैं। ढेरों जनसभाएं की हैं उन्होंने, रोड शो भी किए हैं। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी ने बंगाल में और भी आक्रामक ढंग से काम करना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज बीजेपी बंगाल में बढ़त बनाती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को ही देखें तो ये साफ पता चलता है कि इतने सालों में PM मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई। साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पिछले कई सालों से है और बंगाल में भ्रष्टाचार का होना, रोजगार का ना होना, फैक्ट्रियों का बंद होना, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आम बात हो चली है। ऐसे में PM मोदी द्वारा राज्य सरकार को लगातार इन सभी मुद्दों पर घेरा गया और रुपयों का ढेर जिस तरीके से ED रेड में मिला और ममता बनर्जी की सरकार में शामिल मंत्रियों का नाम भी इसमें शामिल आया है, वो तो सबके सामने है। और इन सब का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पर बढ़ता गया और बीजेपी एग्जिट पोल में बढ़त बनाती दिख रही है। अब सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल नतीजों में बदल पाएंगे, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ये कुछ बड़ी वजह थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर बढ़त कैसे बनाई। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।